अक्सर हम जब शादियों में जाते हैं और वहाँ पर हम जब चिकन कोरमा खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें ख़ास कुछ ऐसे मसाले डाले होते हैं जिससे उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। तो आज सेम उसी तरीके से आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बड़ा ही कमाल का बनेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है चिकन, और चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो। अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, ठीक है। धोने के बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर लेना है यहाँ पर हमने ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे, या दूसरा कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 कप हम इसमें दही डाल देंगे, 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 अदद कड़ी पत्ता डाल देंगे, उसके बाद 2 से 3 अदद लौंग है, थोड़ी सी इसके अंदर हमने सब्ज़ इलायची डाल दी, 1 छोटा बादियान का फूल डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे। इन सभी खड़े मसालों को डालने के बाद 1 चम्मच तकरीबन हम इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी का। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का, ठीक है। इन सभी मसालों को शामिल करने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से या वैसे आप इसको अच्छी तरह से इसको हल्का हल्का सा बीट कर लीजिए। इससे जो दही में जो भी लम्स वगैरह होंगे वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ जो दही है ना वो अच्छी तरह से ऑयल के अंदर जो है ना मिक्स हो जाएगा। तो जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, उसके बाद हमने जो चिकन धो करके रखा हुआ था ना, वो तमाम चिकन आपने इसमें डाल देना है। फ्लेम यहाँ पर आपने ऑन कर देनी है और उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अब आपने चिकन को इसके साथ अच्छी तरह से भूनना है। इस तरह जब चिकन को आप इस तरह दही के साथ, इन मसालों, खड़े मसालों के साथ आप भुनेंगे ना, तो जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको उसका टेस्ट जो है ना वो कमाल का लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इन सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से इस दही के पानी में चिकन को हमने यहाँ पे भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर जितना भी दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। इस तरह कुछ देर भूनने से ये होगा कि जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा गल भी जाएगा और अच्छी तरह से जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा आपका जूसी बनेगा, बड़ा उसका आपको खट्टा खट्टा सा टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे कम से कम भी मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो उसके बाद इसके अंदर जो अगली चीज़ हमने डालनी है ना वो है टमाटर का पेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लेने हैं टमाटर, और जो टमाटर हैं तकरीबन यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद, ठीक है। उनको हमने इस तरह से काट लिया था। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें हमने डाल दी हैं। अब आपने इसे मिक्सी में डाल करके इसका फाइन सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। हल्का सा पानी डालने की ज़रूरत हो तो हल्का सा डाल लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पानी आप ऐड ना करिएगा। अब यहाँ पर जो गोश्त पक रहा था, ये तमाम पेस्ट जो हमने टमाटर का और सब्ज़ मिर्चों का बनाया था ना, ये तमाम पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। अब इस तमाम पेस्ट को इसमें शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से आपने इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हमने इसे इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है, लेकिन हमने इसमें पानी नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि टमाटर का अच्छा खासा पानी है। तो उसी पानी में गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा, आपको इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर कोरमे मसाले में ऐसा क्या डाला जाता है, जो कोरमा कढ़ाई उसमें ऐसा क्या डाला जाता है, तो उसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर ले लेंगे साबुत धनिया जो होता है वो ले लेंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पर ज़ीरा ले लेंगे। उसके बाद अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है तकरीबन 4 से 5 अदद हमने इसमें डाल देनी है छोटी वाली लाल मिर्च जो होती है। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का। खुशबू के लिए 1 अदद बादियान का फूल डालेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची, और उसके साथ ही 4 से 5 अदद हमने इसमें लौंग डाल देने हैं। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे जावित्री, और 1 जो है ना हमने इसमें डाल देना है तेज़ पत्ता, उसे तोड़ के डाल देंगे। उसके साथ ही 2 अदद जो है ना हम इसमें डाल देंगे दालचीनी, ठीक है। इनको आपने पीस लेना है अच्छी तरह से, फाइन सा आपने ना इसको पाउडर से बना लेना है। अब ये तमाम पाउडर मैंने बना लिया। जो चिकन हमारा पक रहा था ना वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चलाना है, इस तरह से करके। जब आप अच्छी तरह से इसके अंदर चम्मच चला लेंगे ना, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके पहले 2 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ देना है इसी पानी के अंदर कम से कम भी 15 मिनट के लिए। उससे ये होगा जो गोश्त है ना वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और ये जितनी भी इसके अंदर पानी है या ग्रेवी है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट के बाद ये देखिए मैं यहाँ पर ढक्कन उठा रही हूँ और आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो गोश्त है ना यहाँ पे हमारा गल चुका है। और अब आपने इसकी कर लेनी है अच्छी तरह से भुनाई, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं ना उसकी बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आए। तो कम से कम भी आपने 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे भून लेना है। जब आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें
तो आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि हमने इसके अंदर प्याज का यूज़ नहीं किया, ठीक है? क्योंकि हमने इसके अंदर डालने थे प्याज जिसको हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 3 अदद प्याज और इनको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट लिया था। ऑयल के अंदर हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। उसके बाद आपने किसी अखबार में या किसी प्लेट में डाल करके कुछ देर फ्रिज में या पंखे के नीचे रख लीजिएगा तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए कि ताकि बहुत ज़्यादा लंबा काम ना हो जाए तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। बस आपने प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने जैसे देखो ये थोड़े से खुश हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो आपने इनको हाथों की मदद से ना थोड़ा-थोड़ा सा आप इसको क्रश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये तकरीबन ना आपने 2 अदद ले लीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा छोटे प्याज हो ना तो 3 अदद ले लीजिएगा। जितना गोश्त है उस हिसाब से इतने प्याज जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ज़बरदस्त हमारा गोश्त तैयार हो रहा था ना उसके अंदर आपने ये तमाम प्याज डाल देने, ठीक है? कौरमे के अंदर आपको पता है प्याज जो है ना इस तरह से फ्राई करके ही डाले जाते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर इसको इन प्याज के साथ थोड़ा-सा आपने भून लेना है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ देर के लिए हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब आप देखो कि जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला ज़बरदस्त आपका तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने इसमें क्रीम नहीं डालनी, आमतौर पर तो इसमें थोड़ी बहुत क्रीम डाली जाती है, तो हम इसमें क्रीम नहीं डालेंगे बल्कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप दूध का, ठीक है? आपने इस तरह जग के अंदर 1 कप दूध डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं तकरीबन 7 से 8 अदद हमारे पास बादाम है वो डाल देंगे। इतने ही हम इसमें काजू डाल देंगे। इसको आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है कि तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो हमने अच्छी तरह से चिकन को भून करके रखा हुआ था ना इस तमाम को आपने इसके अंदर डाल देना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक तो इसकी कोरमे की लुक बड़ी प्यारी आएगी, दूसरा आपको इसका टेस्ट बड़ा ही पसंद आएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और कुछ देर के लिए आपने इसको पकने देना है ग्रेवी को, ठीक है? बहुत ज़्यादा थिक पसंद हो तो आप इसे थिक कर लीजिए, लेकिन अगर आपको हल्की पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा साथ पानी भी ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मसालेदार ग्रेवी जो है इसकी बनके तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है इसके अंदर थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी। उसके साथ ही शामिल कर देंगे यहाँ पर हम सब्ज़ धनिया और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम जो होती है वो डाल लीजिए या पैकेट वाली डाल लीजिए। ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए फिर से दम पे रखेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से चिकन कोरमा जो हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो ग्रेवी है मैंने थिक रखी है, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसकी थोड़ी पतली ग्रेवी भी कर सकते हो। इस तरह से बना हुआ चिकन कोरमा इंतहाई खुशबूदार होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का होता है और जो बोटी है वो भी आपको फीकी नहीं लगेगी बल्कि आपको बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया प्लेट में, माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।